that's why we are going to discuss all the mistakes that you have done in your revision tests. Okay, so one by one you have to ask me your mistake, what should be the right answer in place of that, जो भी आपके questions wrong हुए हैं, ठीक है? So you will be going to ask the correct answer for that, so that जो mistake हमने revision test में करी है वो same mistake exam में repeat ना हो. First you can ask about your queries, after that मैं common mistakes discuss करूँगी जो आपने करी हैं. Okay, one by one. How much marks you got? 19. तो 1 marks कहाँ कटा? Doubt. Okay, but later on you can check, right? Oh yeah. Okay. Okay. और mistake कहाँ हुई बच्चा? Why so? You can check it later. हाँ, you can check it. But you should check it ना, कहाँ mistake हो रही है? So you must check that. तभी तो हम improve करेंगे. अगर देखेंगे नहीं mistake तो फिर क्या फायदा? वो तो same repeat करेंगे exam में, है ना? That's why I'll discuss only mistakes today. Any doubt, Akul? Related to the previous test also, revision test 1 या 2 में से भी पूछ सकते हो. Yes, it can came from other tools also. जरूरी नहीं है जो back exercise में specific pictures आगे only वही आएंगी. Okay, they can be asked any other pictures related to the tools which is given in your book. Okay, tools must be given in the book, but it's not compulsory कि उसकी picture back exercise में भी दी हो. Clear? So एक उसमें बहुत सारी confusion आपको हमेशा आती है. Tools मैंने पूछा था dodge, right? और दूसरा इसमें confusion वाला क्या होता है? Dodge और zoom. Right? You always consider whenever there is a magnifying glass, हमें हमेशा वो zoom ही क्यों लगता है? अब dodge tool की सबसे बड़ी पहचान क्या है? This is your zoom tool. ठीक है? इसमें जो magnifying glass है, that should be like this, है ना? Center से वो blank होता है. पर dodge में ऐसा नहीं होता. Dodge में एक तो यहाँ पे arrow मिल जाता है. ये arrow ही symbolize कर देता है कि इसके अलावा भी यहाँ पे और सारी options है ना? दूसरी बात क्या है, इसमें जो सर्कल होता है that is filled from inside. Clear? तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि कलर है, it means वो लाइटन कर रहा है उसको, तो वो डॉज टूल है. ठीक है? So remember it like this: if there is an arrow and there is a color filled inside your glass, then it's a dodge tool. And if there is no arrow and no color inside the glass, then it's zoom tool. Clear? Okay. Develops. Okay. Yeah, there is a confusion in developers. Okay. Ears में doubt आता है. Fine. अब ears में simply दो चीजें learn करो. आपके book में सिर्फ 2 years given है. One is 1987, 1991. अब इन 2 years से related हैं, एक Photoshop से, दूसरा HTML से. जनरल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बताओ, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, राइट? हमने पहले पिक्स क्लिक करवानी शुरू करी थी या फिर इंटरनेट पहले यूज करना शुरू किया था? पिक्स. तो जब हमने फोटोज पहले खिंचवाई तो डेवलप भी तो पहले फोटोशॉप ही होगी ना, राइट? हम पहले फोटोग्राफर्स के पास जाते थे, फोटोज क्लिक करवाते थे, वो हमें अच्छे से एडिट करके प्रिंट निकाल के दे देते थे, तो वो प्रिंटिंग के लिए यूज करते थे फोटोशॉप. इसीलिए फोटोशॉप पहले ही डेवलप हो चुकी थी. लेटर ऑन हमने उस पिक्स को डिजिटल लिया और अपनी डीपी लगानी शुरू कर दी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड ऑल, है ना? तो इट मींस इंटरनेट HTML बाद में आया. क्लियर? अब याद रहेगा? श्योर? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी. फोटोशॉप का ईयर कौन सा है, HTML का कौन सा? गुड, दैट्स गुड. ओके, यू कैन आस्क हरमन. नो 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 नो, फोटोशॉप तो था बच्चा, वो अडोब सिस्टम्स नहीं बनाया था. जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने स्काइप बनाया था. माइक्रोसॉफ्ट की फोटोशॉप में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी. अडोब सिस्टम्स है. ठीक है? अडोब सिस्टम वाज द कंपनी जिसने वो थॉमस नॉल की हेल्प से उसको आगे डेवलप किया. पर्सन जो फर्स्ट था वो थॉमस नॉल था, राइट? बट लेटर ऑन कंपनी उसके साथ इन्वॉल्व होगी, वो अडोब सिस्टम्स थी. माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं करा कभी भी इसमें. ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के अपने अदर सॉफ्टवेयर, स्काइप है, ऑफिस है, विंडोज है, बट दिस फोटोशॉप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज फॉर अडोब सिस्टम्स. Okay? Okay, you may ask the question, beta, particular question.
in 17 question. And what was the 17 question, Harman? You need to tell me the question, right? Harman, in 17th question, it was asked about extension of HTML file. I told you whenever there are two options correct and third option is both A and B, तो आप क्या टिक करोगे? Both A and B. अगर आप उनमें से A और B में से एक सिलेक्ट कर रहे होते हो, that means you are denying the fact कि दूसरी भी करेक्ट हो सकती है. You are clearly stating that only this is option the correct, others सारी wrong है. ठीक है? That's why आपका आंसर वहां wrong हो जाता है. So always go for both A and B. Okay? Clear? Yes. उसने एक ही ऑप्शन हम रीड करते हैं और उसी को टिक कर देते हैं. हाँ, ये तो है ही है ना? Don't go for this. Always read all the options carefully and then mark your answer. Okay. Now there is a question. What is cell padding? Cell padding क्या है बच्चा? Look at this. मैं अब डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे बता रही हूँ. Here we are having a table. ठीक है? यहाँ पे मैंने इसमें cells बना ली. Now it's optional कि आप डबल बाउंड्री देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो. ठीक है? ये बॉर्डर पे डिपेंड करता है आपके. पर मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे अलग से सेल्स ऐसे बना रही हूँ. ठीक है? अब इन सेल्स में देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू सेल्स और वी कैन से देयर इज अ स्पेस अराउंड द सेल्स. चारों साइड पे है ना अपनी स्पेस, तो द स्पेस अराउंड द सेल और बिटवीन टू सेल वन ऑफ द सेम थिंग, वो होती है सेल स्पेसिंग. अब सेल पैडिंग क्या है? एक सेल के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा. अब देखो मैंने अपना नेम लिख दिया सुमन, बट सुमन नेम से पहले यहाँ पे स्पेस है, इस नेम के बाद भी यहाँ से स्पेस है, above also there is a space and below also. So the space जो हमारे टेक्स्ट में और सेल की बाउंड्री के बीच में होती है, that is your cells padding. Good. अब क्लियर हुआ सेल स्पेसिंग और पैडिंग में डिफरेंस? Okay. Good. Now tell me about you. Doubt related to the 1, 2 and 3rd revision test? Sure. I don't think so you got full marks. Okay, fine. Anju beta? Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये टॉपिक मैंने भी डिस्कस करना था आपने. इसमें है ना, आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ पहले बुक में. लेट मी टेल यू, देयर इज अ डायग्राम इन द बुक एंड व्हेनेवर देयर इज अ डायग्राम गिवन ना, उसमें आपको बताया जाता है यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस. और सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको विजिबल कैसे होता है. सीक्वेंस मतलब आपको पूछा किस वे में गया है. फॉर एग्जाम्पल आई हैड गिवन अ क्वेश्चन जिसमें ये डायग्राम थी, राइट? ये डायग्राम थी. अब इस डायग्राम में मैंने आपको बताया यू हैव टू चूज द पर्टिकुलर सीक्वेंस, और आंसर में एक भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं थी. बी वेरी फ्रैंकफुल, कोई भी आंसर में एक भी ऑप्शन फॉल्स नहीं थी. बस जस्ट आई हैड अरेंज्ड इट इन अ डिफरेंट मैनर्स. ठीक है? अब मैंने क्या करा, सिलेक्शन टूल्स है, हमें पता, सबको पता है ये सिलेक्शन टूल होता है सबसे ऊपर. फिर देन पेंट एंड रीटचिंग आ जाते हैं. उसके बाद टेक्स्ट एंड ड्राइंग टूल आ गया, देन व्यू टूल आ गया एंड अदर्स टूल आ गया. आपने यही कर दिया और यही मिस्टेक हो गई. Because I hadn't asked you about the sequence of the tool panel, I had asked you about to tell the correct sequence according to the diagram. And diagram means पूछा क्या गया सबसे पहले डायग्राम में लेबल करने को क्या गया? नंबर 1. और नंबर 1 क्या है? टेक्स्ट एंड ड्राइंग टूल. नंबर 1 पे जिसने सिलेक्शन टूल लिख दिया उसका पूरा बिना देखे क्रॉस हो गया, चाहे पीछे वाले सारे करेक्ट हो. ठीक है? सो मेक श्योर जो डायग्राम में सीक्वेंस दिया गया है दैट यू नीड टू फॉलो instead of following your own patterns. Clear? You should follow the sequence which is asked in the diagram, and especially if it is written. Okay? In the same way, I had given you one more question, जिसमें again एक diagram थी और तीनों के तीनों options correct थे. Yeah, here you can see ये diagram आपको आई थी, right? इसमें eraser थी, background eraser, एक tool था, burn tool, एक dodge tool था. What you are doing, एक तो मैंने जानबूझ के इसमें ऑप्शन के चेंजेस किए कि आपको इन तीनों में ही जंबल कर दिया इसको, सो दैट जिसको आंसर पता भी है, नेम करेक्ट पता भी है, उसकी भी मिस्टेक होने के चांसेस हो वहां पे, है ना.
सो देन जिसने वो पार्ट कवर कर लिया, देन आया यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपने करेक्ट चूज कर ली, बट जो कंफ्यूजन वाले दो पार्ट थे, बर्न को हमने हैंड टूल चूज कर लिया, डॉज को कर लिया जूम टूल, है ना। अब देखो बर्न का जो टूल है, बर्न में हमारा हैंड ऐसे होता है, राइट, ऐसे हैंड है। जो जूम जो दूसरा टूल है, दूसरा कौन सा टूल है, हैंड टूल। हैंड टूल में हैंड ऐसे होगा, बर्न में इस तरह से हैंड था, जूम में इस तरह से, सॉरी हैंड टूल में इस तरह से है। अब एडजस्ट करते हैं हैंड टूल से, पर बर्न टूल से बर्निंग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। दोनों का यूज कंप्लीटली डिफरेंट है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस बेटा। हैंड मतलब पूरा हाथ विजिबल होगा, फुल ऑल द फिंगर्स विजिबल होंगी, पाम विजिबल होगी, क्लियर कट, ठीक है। जब बर्न टूल है हैंड होगा, बट वो कंप्लीटली विजिबल नहीं है, इस तरह से विजिबल होगा आपको, क्लियर, गुड। Okay. Tell me about the other doubts that you are having. Yes, from you. Okay, you want to ask? Okay, वो sequence की वजह से, right? Okay, that's fine. Because mistake होंगी तभी हम improve करेंगे जब हम उसको learn करेंगे, right? Mistake नहीं होंगी तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, skip करते रहेंगे चीजों को। Must क्या है कि आप mistake करो पर उसको देखो कि क्या mistake हुई है, तभी हम उसको improve कर पाते हैं। Now, one common mistake that you guys are doing. Sure, I'll repeat that, beta. At the end, sure, I'll. Okay. Karanveer, make the text italics के लिए obviously I tag use होता है बच्चा, ठीक है। I tag हम use करेंगे, उसमें पूरा नहीं लिखना italics, ठीक है, because पूरा italic कभी हम लिखते नहीं है HTML में। I tag. So the answer is I tag. Anywhere, wherever we want to make the text italic, we will use I tag, beta. It doesn't matter, ठीक है, कहाँ पे है वो टेक्स्ट, पर जब भी हमने HTML में टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो ऑलवेज आई टैग ही यूज होगा, ठीक है। Now the common mistake that you guys are doing, you are going for to learn the long and long answers. Suppose you are learning 4 paragraphs of a single answer, then there is a chances of mistakes, at least 1 or 2 mistakes तो ही जाएंगी, है ना। But if you are going to learn 2 or 3 lines, एक तो भूलती नहीं है, दूसरा उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द रॉट लर्निंग ना, हम वो रटिफिकेशन करें उसकी, तो वो 4 पैराग्राफ्स एक बार लर्न कर लोगे, यू कैन रिमेंबर इट फॉर 2 days 3 days हार्डली। बट अगर 2 months बाद मैं आपको पूछूं तो आपको कभी याद नहीं होगा वो आंसर, ओके। सो बेटर टू लर्न द स्टेप्स दैट आर प्रैक्टिकल इन यूज, ओके, वी कैन यूज इट फिजिबली, ठीक है, उसका यूज फिजिबल हो। दूसरा वो शॉर्ट हो इनफ, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है टू सिंपलाइज द थिंग्स। कॉम्प्लेक्स जितनी मर्जी बना लो उसको, बट अगर आप सिंपल करोगे लर्न रहेंगे आपको ऑलवेज। शॉर्टकट की आई थी, यस देयर इज अ शॉर्टकट की। अब देखो शॉर्टकट की आई क्या थी, लुक एट दिस W, हाँ मैजिक वैंटो, नो ही इज नॉट आस्किंग अबाउट दैट। वो पूछ रहा है इंक्रीज द टूल वाला, राइट, ब्रश टूल का साइज इंक्रीज करना। अब देखो enlarge वाले, enlarge the image, okay. One thing that you need to keep it in mind, to enlarge a image and to zoom a image दोनों सेम है, ठीक है। there is no difference between enlarging a image or to zoom in a image, ठीक है, so that is same। और always जब हमें ये काम करना होता है we will use control and plus की, ठीक है, क्योंकि zoom करना है, ज्यादा करना है तो प्लस करेंगे, और अगर जूम आउट करना है तो कंट्रोल एंड माइनस। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन अबाउट इंक्रीजिंग द ब्रश साइज। अब इसमें भी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। नवे आप बताइए ये वाली ब्रैकेट कब यूज होगी, टू इंक्रीज द साइज और टू डिक्रीज द साइज? इंक्रीज। और ये वाली डिक्रीज द साइज। अब इसको लर्न करने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है, सपोज यू आर हैविंग एनी वेसल और एनी कंटेनर, राइट, अब उसमें पानी का लेवल इतना है, इंक्रीज करना है तो यू नीड टू बी, इट नीड्स टू बी ओपन ना, राइट। अगर वो ओपन नहीं होगा तो पानी डालोगे तो वो वाटर लेवल इंक्रीज होगा उसका? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर ही गिरता रहेगा पानी, राइट। सो टू इंक्रीज दिस वाटर लेवल हमें चाहिए उसका लिड ओपन हो ताकि हम उसमें पानी पॉर कर सके। सिमिलरली जहां पे हमें ब्रश का साइज इंक्रीज करना है तो ब्रैकेट ओपन होनी चाहिए, ओके, रिमेंबर इट इन दिस वे। जब ब्रैकेट ओपन होगी वी आर एबल टू इंक्रीज द ब्रश साइज, and when their bracket is closed we can decrease it,
ओके क्लियर है? उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। अब याद रहेगा? गुड। Oh, that's good. Now, any other doubt? Yes, yes, it can be asked about. Write a command or write a HTML program, ठीक है? To just to fill the colors in the text. Right? You want, for example, you want to write your name in red color. तो उसके HTML कोड क्या होगा? Font लिया simple, one liner, ठीक है? One line में इसका learn करेंगे. Font लिया, color is equals to red, और उसको बंद करके अपना नेम लिख दो. Finish. हाँ जी. Syntax ये syntax ही है. If they are asking for the complete program and multiple situations is there, then you need to do that. Otherwise, one line syntax पूछा जाए तो simple आप font से शुरू कर सकते हो, ठीक है? Yeah, you can do that. Okay, any other doubt you may ask, bacha? Now let me share one more common mistake that you guys are doing. 50% of the student had done this question wrong, or they had just got 1 marks out of 2 for this question. How to open the HTML document or how to view the HTML document? Okay, sit. See, सबसे पहले तो forgot about HTML. Okay? Just talk it generally. हमारे पीसी में कोई भी फाइल है, चाहे वो वर्ड फाइल है, चाहे वो एक इमेज है, हम उसको ओपन कैसे करते हैं? डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाती है इमेज. वर्ड फाइल हो, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई है, डबल क्लिक करें फाइल पे, प्रेजेंटेशन खुल जाएगी. सिमिलरली अगर हम HTML फाइल पे डबल क्लिक करें तो वो क्यों नहीं ओपन होगा? होता है ना? So why to go for that much lengthy step? 4 लाइन के आप स्टेप्स लिख रहे हो और उसमें से मेन पॉइंट खा जाते हो और पूरा गलत हो जाता है. So keep it simple. Just double click on the file and it will get open. That's it, right? आपको और कुछ नहीं लिखना है. Just double click on the file. Okay? Then next option, अगर second method आ जाए, अब बुक में सिर्फ एक ही मेथड प्रोवाइडेड है, वो भी इतना ज्यादा लेंथी और कंफ्यूजिंग है ना? सेकंड मेथड क्या है इसका? राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज ओपन बटन. वेरी गुड. राइट क्लिक करो, ओपन पे क्लिक कर दो, और कोई भी फाइल हो, जरूरी नहीं HTML, इट इज वर्ड फाइल और अ प्रेजेंटेशन और एनीथिंग. किसी भी फाइल पे अगर हम राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन ओपन वाली को क्लिक कर दें तो इट विल गेट ओपन, राइट? सो हियर आल्सो यू कैन राइट दिस स्टेप. राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज ओपन ऑप्शन. 2 मेथड हो गए. तीसरा मेथड सिंपलेस्ट वन, इसी से रिलेटेड है. थर्ड मेथड भी है. Without going to the browser and going to the file menu and going for the different steps, which is difficult to remember. थर्ड मेथड क्या है? ओपन की बजाय कोई और ऑप्शन है, राइट क्लिक करके ही आती है. ओके, सी, वेरी नाइस. राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन आती है, दूसरी आती है ओपन विद. अब अगर हम ओपन चूज करते हैं तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है ना, हमारी फाइल उसमें खुल जाती है. क्रोम है तो क्रोम में खुल जाएगी, मोजिला है तो मोजिला में. बट आई वांट हर बार मुझे डिफरेंट ब्राउजर करना है, तो व्हाट आई कैन डू? राइट क्लिक, ओपन विद एंड चूज द ब्राउजर. दैट्स इट. ओके, यहाँ पे ओपन विद से क्या होता है, हमें वैरायटी मिल जाती है चूज करने के लिए. अब मेरी चॉइस है, मैं उसको मोजिला फायरफॉक्स से ओपन करूं, क्रोम से ओपन करूं या इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन करूं, ठीक है? सो डिपेंड्स अपॉन मी और माय रिक्वायरमेंट. I can choose any particular web browser on the spot. ठीक है? फिक्स नहीं करना पड़ेगा पहले से. Clear? So there will be 3 methods for this. Good. How many of you still remember about one thing? When we are discussing the Skype chapter, we had learned about how to download the Skype. Without opening your book, you need to tell me this answer. Okay? No cheating. Don't open your books. Okay? Yes. Very good. Then? Very good. और उससे पहले कहाँ पे जाके डायरेक्टली विजिबल हो जाता है वो, ये कुछ और खोलना पड़ता है हमें?
Skype.com, click on Get Skype, choose your version for. Okay. The simplest one is you can just go to their official website. You are correct. www.skype.com. ठीक है, वेबसाइट ओपन होगी हमारे पेज पे. देन वी कैन सी देयर आर मल्टीपल टैब्स. नॉर्मली हम अमेजोन की साइट पे भी जाएं तो मल्टीपल टैब्स ऊपर आ जाती है. यहाँ पर भी स्काइप की वेबसाइट पर भी मल्टीपल टैब्स ऊपर आ रही है एंड वी नीड टू चूज द डाउनलोड्स. ठीक है, डाउनलोड्स टैब में जाएंगे तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनके वर्जन्स डिस्प्ले हो जाते हैं. क्लियर? ऑटोमेटिकली उनके वर्जन्स डिस्प्ले हो गए. देन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनीवन. सपोज यू आर यूजिंग द मैक ओएस, ठीक है, तो आप वहां पे चूज कर लो स्काइप फॉर मैक. एंड इफ वी आर यूजिंग द विंडोज, तब कौन सा वर्जन चूज करेंगे? Nave? Yes. Skype for Windows, simple as that. अगर Mac OS यूज कर रहे हैं तो we are choosing Skype for Mac. Linux यूज कर रहे हैं तो Skype for Linux. अगर Windows यूज कर रहे हैं तो Skype for Windows. Simple. Windows 10 आ रहा है उसमें. So Bani, question 12 was you have to put more space around each cell. I had already erased that. Now look at this. I'm going to draw the table again and you need to guess. ये टेबल है, इसमें ये सेल्स हैं. ठीक है, अराउंड द सेल क्या होगा? ये ऑप्शंस होंगी. अराउंड द सेल का मतलब ये होगा ना कि उसके आसपास. अराउंड का मतलब क्या होता है? उसके सराउंडिंग्स में, राइट? तो हेयर स्पेस जो उसके सराउंडिंग्स में आ रही है, उसके चारों तरफ आ रही है, दैट इज योर सेल स्पेसिंग. क्लियर?